अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक के हवाले से है यूजुअली जिसके बारे में मैंने अभी तक कोई ऐसी स्पेशल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस तरह से है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्योंकि पूरे पंजाब से जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया था वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं मेरिट के हवाले से। क्योंकि देखा जाए तो पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था, बाकी पेपरों से बहुत डिफरेंट एक पैटर्न के हिसाब से पीपीएससी ने पेपर लिए थे। और मेरिट के हवाले से क्योंकि सबका पेपर जो है ऑलमोस्ट वो एक जैसा ही हुआ है, तो सब लोग इस हवाले से परेशान हैं कि जी मेरिट इसका क्या बनेगा, क्या सीटों के तनासब से वो मेरिट पर आ भी जाएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और आपके साथ ऐसे एविडेंसेस, ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि जिनसे कम से कम आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मेरिट कहाँ तक जा सकता है। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले कि कितनी सीटें थी और कितनी डिवीजन में सीटें आई और कितनी सीटें आई। इन सब पे एक शेयर हासिल जो है वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। तो जी, ये ऐड नंबर 36 था जिसमें पंजाब की 10 डिवीजन्स के अंदर सब इंस्पेक्टर की सीटें आई थी। तकरीबन 300 सीटें थी जो कि पूरे पंजाब में डिवाइड हुई। मेरिट के हिसाब से वन बाय वन इसको इंशाल्लाह मैं बाद में फर्दर आगे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले ये बताता चलूँ कि इसका सिलेबस क्या था। 40 मार्क्स की इंग्लिश थी, 40 मार्क्स का आपके पास कंप्यूटर था और जीके 20 मार्क्स का था। बहुत रेयर है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले किसी इम्तिहान के लिए पीपीएससी की जानिब से दिया गया हो। अमूमन इस तरह से होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो 80% होता है और जीके होता है। तो कम से कम सब लोग इस बात पे श्योर होते हैं कि जी कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो मैक्सिमम है और मेरिट ये वो इस तरह से हो जाएगा। बट इसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इन तीनों सब्जेक्ट्स पर कमांड नहीं थी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे उनको किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड थी इन तीनों में से, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे वो उनको सारा जो था उनके अपना जो एक जहनी काविश थी, अपनी जो पिछले रियाजत थी, जो मेहनत थी स्टूडेंट लाइफ की, वो उनके काम आई इम्तिहान के दिनों में। और इसकी भी एक बड़ी बड़ी वजह ये है कि 2 अक्टूबर को एडमिशन जो था ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका सिलसिला ख़त्म होता है और 19 अक्टूबर को पीपीएससी की जानिब से टेस्ट ले लिया जाता है इसका। तो टाइम जो था वो बहुत कम था, तकरीबन 15 दिन मिलते हैं स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए। अकेडमीज़ भी तैयारी करवाने में नाकाम रही। उसकी बड़ी बड़ी वजह ये भी थी कि जी उन्होंने एक तो ये हुआ कि 2-2 महीने की फीसें एडवांस ले ली और ऑनलाइन लेक्चर जो थे वो शेयर कर दिए। स्टूडेंट जो थे ऑलरेडी वो बर्डन अप थे, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था कि मतलब इस पेपर की तैयारी कैसे करें। प्लस यहाँ पे एज लिमिट बहुत मैटर करती है। 21 से लेकर 25 साल एज लिमिट थी। इस एज लिमिट में जो कैंडिडेट पीपीएससी की तरफ जाते हैं उनका रुझान बहुत कम होता है। मोस्टली या तो आगे मजीद एमफिल करने के ख्वाब देख रहे होते हैं, एमफिल करना चाह रहे होते हैं, या बाहर जाने की अप्लाई कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी स्टडी को छोड़ दिया होता है उन्होंने। तो इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस कैंडिडेट्स इस हवाले से नहीं होते कि गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकें। ज़्यादा कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि अच्छा जी ये अपॉर्चुनिटी आई है तो चलो जी सब अप्लाई कर रहे हैं तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। मोस्टली इसमें ऐसे कैंडिडेट भी इन्वॉल्व हो चुके थे। अच्छा जी, उसके बाद कि क्या आपका यूनिवर्सिटी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम क्या इस एग्जामिनेशन को सपोर्ट करता है जिस तरह के पेपर्स पीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 4 साल तक कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता, सिवाय इसके कि आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक 6 महीने का सेमेस्टर दिया जाता है। ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 6 महीने का एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेमेस्टर होता है। वो भी आप लोग बस मिड टर्म, एंड टर्म, और यहाँ पे इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि क्या आपको इंग्लिश इस तरह पढ़ाई जाती है जिस तरह के पेपरों में पूछे जाते हैं, इडियम्स वगैरह। बीए के कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं जो कि इस पेपर में आपसे पूछेंगे, लेकिन उसका लेवल भी ये नहीं होता जो कि इस पेपर के अंदर था। वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है कि आप 40 नंबर लेकर, 33 नंबर लेकर आप पास हो जाएंगे और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इंग्लिश से। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने मेरिट में आना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने थे। तो कोई भी यूनिवर्सिटी का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस, इस एग्जामिनेशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता कि जहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स का पेपर लें। और क्या फिर इसका मेरिट इतना हो सकता है जितना कि सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की जा रही है कि जी 70 प्लस मेरिट बन जाएगा, जी 65 प्लस मेरिट बनेगा। तो इसके हवाले से क्या रियलिटी है?
सारी चीज़ों को हकीकत के तनाजुर में देखा जाए तो ये महज जो है ये अफवाहें ज़्यादा हैं, र्यूमर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पीछे रियलिटी इतनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि 21 से लेकर 25 साल तक के वही स्टूडेंट तैयार थे या इस पेपर को देने के अहल थे या काबिल थे, जिनका या तो कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स था या इंग्लिश में उनका ऑनर्स था, या इसके अलावा उन लोगों ने को 2-3 साल से पीपीएससी के पेपर मुसलसल दिए हों। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस आए 40 मार्क्स के, मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे रिपीटेड थे। कम से कम 40 में से 35-36 रिपीटेड थे, जो कि एग्जैक्ट आपको शुरू के पेपरों में नज़र आ जाएंगे पिछले 5 सालों के। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन जो था वो इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था पास पेपर से, इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल पूछा गया, पास पेपर से ये चीज़ कवर नहीं हो रही थी कंप्यूटर के पोर्शन की। तो कंप्यूटर साइंस के माहिर के लोग इसको कर सकते थे। जीके का जो पोर्शन था उसमें भी थोड़ा सा लोग जो उन्होंने अटैम्प्ट तो किया, स्टूडेंट ने जिनकी जीके की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन सारे स्टूडेंट ओवरऑल उस तरह का अटैम्प्ट नहीं कर सके। और 21 से 25 साल की रेंज में पंजाब के अंदर कंपटीशन इतना नहीं है जितना कि समझा जा रहा। उसकी मेन वजह ये है कि पैरा से रिलेटेड जॉब्स आई, पैरा से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब्स आई, और आपके सामने उसका मेरिट है कि रावलपिंडी के अंदर आपको ख़ास तौर पे बताता हूँ कि 28 सीटें 33 में से खाली चली गई, कैंडिडेट्स 40 मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सके। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों का पेपर 40 मार्क्स का हो गया है रावलपिंडी के अंदर, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो बगैर डिले के तैयारी शुरू कर दें और कंफर्म उनका मेरिट जो है वो पूरा 40 ही बनेगा। ठीक है, 40 से शायद वाली बात है 0.0001% चांस है कि 41 मार्क्स बन जाए, वरना 40 ही मेरिट बनेगा उनका। क्योंकि वही लोग जो एलिजिबल थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में, वही लोग एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर के अंदर, और उन्हीं लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये पेपर दिया। हालांकि वो पेपर इस पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के हवाले से बहुत सारे सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स, कम से कम मैं 500 से 1500 प्लस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि उनसे मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, उनको नेगेटिव मार्किंग का नहीं पता था। तो इस एज ग्रुप में वो कैंडिडेट भी फॉल करते हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग का कोई आइडिया नहीं था। वो अटैम्प्ट करते गए हैं, बस 100 तक जाके उन्होंने ब्रेक लगाई है, और इस वजह से भी नेगेटिव मार्किंग के बाद इसका इम्पैक्ट उनके रिजल्ट पे बहुत बुरा पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपसे बात करते हैं कि जी जो लोग शेयर कर रहे हैं कि उनके 77 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं, 67 मार्क्स हैं, बिल्कुल होंगे, मैं इससे डिनाई नहीं करता। लेकिन इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं ये बहुत कम हैं इस रेंज के अंदर, इस पेपर के अंदर होंगे, ज़रूर होंगे, और अल्लाह करे ये बहुत ज़्यादा हों, मेरी उम्मीद और तवक्कात से ज़्यादा हों, लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत कम लोग होंगे। प्लस ये कि जब इस तरह के पेपर जिनकी कीज़ भी इवन बाहर आ जाती हैं, तो 100% अगर 100 नंबर का पेपर मैंने भी आपके साथ शेयर किया है, तो प्रॉबेबली उसमें से 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 19-20 होंगे, उनका आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा। तो आप उन चीज़ों को भी काउंट ना करें। तो जी इस हवाले से अब मज़ीद बात करते हैं कि क्या इतने दिनों में, 15 दिनों में तैयारी मुमकिन थी सब इंस्पेक्टर की? तो इसका जवाब भी है नहीं। 15 दिनों में कोई एकेडमी तैयारी नहीं करवाती। जिन अकेडमीज़ ने भी आपसे 2-2 महीने की फ़ीस ली, आपको नोट्स प्रोवाइड किए, चीज़ें प्रोवाइड की, मेरे ख्याल से उन्होंने आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। उनको आपको चाहिए किसी और वे में कंपनसेट करें, अपने फ्री लेक्चर्स दें, फ्री नोट्स दें, या किसी और तरह से कंपनसेट ज़रूर करें कि फ्यूचर में कोई पोस्ट आती है उस हवाले से आपके साथ ज़रूर अकोमोडेट करें, जिन्होंने भी आपसे 2-2 महीने की फ़ीसें ली और इस तैयारी का वादा किया। तो जी मेरिट क्या बनेगा? अब वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करता, यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आप लोगों के सवालों के जवाबों से रिलेटेड थी। तो एंड में छोटा सा एक एनालिसिस ये ज़रूर कर दूंगा कि 20 साल, 21 साल से लेकर 25 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि उन्होंने मेजर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हों, तो बहुत रेयर होता है। तो जी मेरिट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये बिल्कुल हतमी मेरिट नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जो मेरी एक परसेप्शन है, जो मैंने बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स को पढ़ाया है या इस तरह से चीज़ें एनालाइज़ की हैं पीपीएससी के रिज़ल्ट के हवाले से, पूरा एनालिसिस बेस जो है मेरा ये मेरिट होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है इसमें कमी बेशी हो जाए या बहुत ज़्यादा ही कोई इसमें डिफरेंस आ जाए, इस चीज़ की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं कि ये हतमी मेरिट है। ना आप लोग इसे सुन के परेशान हो, ना इस मेरिट के बाद आप खुश हों, लेकिन ये एक एस्टिमेट है जो मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाया है। इसके अंदर मैंने पूरा अपना रिसर्च मेरी इसके अंदर शामिल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जानने के बाद मैंने ये बनाया।
अच्छा जी, लाहौर में मेरिट जो है, लाहौर डिवीज़न एक आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करते हैं कि जी लाहौर का क्यों आप कहते हैं मेरिट ज़्यादा होगा। लाहौर इज़ द सिटी ऑफ एजुकेशन। मैं और आप जितने पूरे पंजाब में रहने वाले, सारे पंजाब के डिवीज़न में रहने वाले लोग, कभी भी लाहौर की एजुकेशन का आप मुकाबला नहीं कर सकते। कोई इदारा लाहौर से जो बाहर है वो लाहौर की एजुकेशन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि पूरे पंजाब से जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि लाहौर जाके यूनिवर्सिटीज़ को सर्व करें, वहाँ पे पढ़ाएं। इस वजह से लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का लेवल जो है स्टूडेंट्स का वो बाकी शहरों से अप होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए कि पूरे पंजाब में इक्वल एजुकेशन हो, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इक्वल हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये है कि लाहौर का जो मेरिट है मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ये 55 to 60 की रेंज में रहेगा। शेखुपुरा डिवीज़न में 23 सीटें थी, 50 से 55 तक मेरिट हो सकता है। गुजरांवाला में 45 सीटें थी, सबसे ज़्यादा सीटें गुजरांवाला की हैं 36 ओपन मेरिट पे, तो 50 से 55 जो है इसका मेरिट जाएगा। गुजरांवाला का मेरिट भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गुजरांवाला के भी ज़्यादा स्टूडेंट या तो लाहौर पढ़ते हैं या इस्लामाबाद पढ़ते हैं या इसके अलावा फैसलाबाद चले जाते हैं, इन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद रावलपिंडी का जो मेरिट है, इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह इनका मेरिट पूरे 40 होगा, 40 to 42 हो जाएगा, 40 से 42 होगा इंशाल्लाह, 43 नहीं होगा इनका मेरिट। 40 से लेकर 42 ये 2 नंबर का ही मार्जिन है पास होने के बाद इनके पास। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 28 सीटें खाली चली गई। जूनियर वार्डन की वो भी सीटें बहुत ज़्यादा थी, खाली चलेंगी रावलपिंडी डिवीज़न से, तो वहाँ पे कैंडिडेट ही रिक्रूट नहीं हो सके, इस वजह कि वहाँ के लोग ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है सरगोदा का जी मेरिट 45 से 50 तक होगा, 23 सीटें ओपन मेरिट पे थी और 30 सीटें सरगोदा के अंदर जो थी वो ओवरऑल आई थी। फैसलाबाद का जो मेरिट है वो 50 से 55 होगा। इसकी भी मेन वजह यही है कि फैसलाबाद में एक तो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी, प्लस फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाहौर बहुत आके पढ़ते हैं, दूसरे शहरों में बहुत जाके पढ़ते हैं, प्लस इनके पास भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ये भी मैंने देखा है कि फैसलाबाद में भी स्टूडेंट का जो मेरिट है वो हाई रहता है, 50 से 55 तक इनका मेरिट होगा। साहिवाल का मेरिट जो है वो 48 to 52 तक होगा 23 सीटों पे। मुल्तान का मेरिट होगा, मुल्तान डिवीज़न एक अच्छी डिवीज़न है, यहाँ पे मेरिट जो है वो थोड़ा निस्बतन अच्छा रहता है, 50 से 55 तक इनका मेरिट बनेगा। बहावलपुर में क्योंकि मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान अगर ये सारे इलाके इकट्ठे हों तो इनका मेरिट 50 से 60 इजीली हो जाएगा। तो बहावलपुर का लेकिन मेरिट 45 से 50 तक मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा। नो डाउट कि बहावलपुर एक डेवलप्ड सिटी है, बहुत अच्छा शहर है, बट मेरिट वाइज मेरे ख्याल में ये होगा। उसके बाद डीजी खान का जो मेरिट है वो होगा आपके पास 48 to 54 तक, यहाँ तक डीजी खान का जो है वो मेरिट रहेगा। बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारे साउथ वाले इलाकों में, इस वजह से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट जो है 50-55 की रेंज में रहने के चांसेस हैं। तो ये जी सारी 10 डिवीज़न का मेरिट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मज़ीद भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूं। असिस्टेंट पैसी के हवाले से भी थोड़ा सा मेरिट में शेयर करता जाऊं। असिस्टेंट पैसी का मेरिट लेबर डिपार्टमेंट के मेरिट्स हमेशा से अप रहे हैं, पेपर भी बहुत नॉर्मल सा था, पास पेपर से रिपीटेड पोर्शन भी काफ़ी था। मेरिट 68 से लेकर 74 तक जाएगा ये PPS असिस्टेंट पैसी का मेरिट जो है, 68 से लेकर 74 तक, 68 to 74 तक ये मेरिट जाएगा। और सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको बताता जाऊँ। मैंने ये लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें कहा था कि 20 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और असिस्टेंट पैसी का रिजल्ट ये थोड़ा लेट होगा, ये नवंबर के एंड तक आएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आप लोगों के जो सवालों के जवाब हैं वो मैं एक ही वीडियो में सम अप कर दूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें काम आए इंशाल्लाह। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।